नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। लोकतंत्र 2012 में आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हुए रिकॉर्ड मतदान की, और इसके अलावा हम दिखाएंगे कि आखिरी दौर में दिग्गजों ने कहां किया मतदान। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात विधानसभा चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान। आखिरी दौर के चुनाव में 70.2% लोगों ने डाले वोट। नरेंद्र मोदी, शंकर सिंह वाघेला और जागृति पंड्या समेत कई दिग्गजों की किस्मत हुई ईवीएम में बंद। सभी को जीत की उम्मीद। हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगहों पर सभी विधानसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा। 20 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग का ये भी मानना है कि मतदान का प्रतिशत और बढ़ सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात के 12 जिलों के जिन 95 विधानसभा क्षेत्रों में ये मतदान हुआ है, वहां पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। और चुनाव आयोग का ये भी मानना है कि मतदान को लेकर आयोग ने जो जागरूकता फैलाई थी, उसका प्रदेश में अच्छा असर हुआ। Gujarat, it comes to still figures are trickling in for second phase. First phase figure, as against what we have given you, it has reached already 70.75%. Gujarat, a second phase so far is 70%. Both averaged comes to 70.2% approximately as of now. That may go up marginally depending upon flow of information. तो गुजरात में आखिरी दौर की 95 विधानसभा सीटों पर लोगों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आखिरी दौर में मध्य गुजरात की 40, उत्तर गुजरात की 32, अहमदाबाद की 17 और कच्छ की 6 सीटों पर मतदान का काम शाम 5 बजे तक पूरा हो गया। इसमें कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, पंचमहल और दाहोद के अलावा वडोदरा समेत 12 जिले हैं। और इस दौर में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला समेत 820 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से 49 उम्मीदवार जो हैं वो महिला हैं। और आखिरी दौर में करीब 1,99,00,000 मतदाताओं को अपने अधिकार का यानी मताधिकार का इस्तेमाल करना था। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में आज खासा उत्साह भी देखने को मिला। 13 दिसंबर को पहले दौर के मतदान में भी 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। गुजरात में आखिरी दौर में कुल 820 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जैसा कि हमने आपको लगातार बताया, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए थे। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई। किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और केंद्रीय बल चौकसी बरत रहे थे। दूसरे राज्यों से लगने वाली गुजरात की सीमा को सील कर दिया गया था। तो कड़ी चौकसी में हुआ मतदान। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात। हमारे संवाददाता पंचानन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचानन, गुजरात के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में मतदान हुआ है। किस तबके के लोग, किस जेंडर के लोग सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ तक पहुंचे? जी हाँ अमृता, जैसा कि आपने कहा कि ये पहली बार है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है गुजरात में। दोनों चरणों में ही 70% को पार कर गया। और सबसे बड़ा इसमें कारण ये है कि लोगों में जागरूकता का, और सबसे एक और बड़ी चीज़ है, चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है इस बार कि मतदाता जो पहचान पत्र है उनके बनाए गए, जो सूची है वो अपडेट की गई। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता भी है। और ये देखा गया कि गांव में जो है मतदान का प्रतिशत वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो नॉर्थ गुजरात है वहाँ पर मतदान ज़्यादा हुआ है। गांधीनगर में मतदान ज़्यादा हुआ, 70% से ज़्यादा, जहाँ भी हमेशा ये माना जाता है कि जो सरकार रहती है सत्तारूढ़, उसके अगेंस्ट में मतदान होता है, तो वहाँ भी 70% मतदान है। तो जो विलेज एरियाज़ हैं, जो गाँव के एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी इस बार जो है जागरूकता दिखी है। लोग बाहर निकल के आए हैं और एक ट्रेंड बन चुका है। अब ज़्यादा मतदान होना जो है वो भारतीय राजनीति में देखा जा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र है उसमें देखा जा रहा है कि चुनाव में अब मतदाता का जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी पंचानन, इसके अलावा ये बताइए कि आप जमीन पर लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे, नेताओं से बातचीत करते रहे। ये जो आज मतदान देखने को मिला है इतनी बड़ी तादाद में, इसके पीछे कौन से मुद्दे हावी रहे? पर्सनैलिटी बेस्ड ये चुनाव रहा या फिर डेवलपमेंटल इशू बेस्ड चुनाव रहा? दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं। एक बड़ी चीज़ जो नज़र आती है वो ये विकास की है, लेकिन वो शहरों में और जो पिछड़े एरिया हैं दोनों में ये चीज़ें इनमें जो है फ़र्क है।
पर्सनालिटी बेस्ड जो है मतदाताओं ने जो है वो पसंद किया, जिनको उनको तो वोट डाला ही, लेकिन जो बड़ा मुद्दा उसके पीछे नजर आता है, जो ओवरऑल पिक्चर है वो विकास की है। लोग विकास चाहते हैं, जो विकास करेगा उसको वोट देने की इच्छा रखते हैं, और जो विकास करने वाला कैंडिडेट है उसको लोग पसंद भी करते हैं। उनका ये दर्शन ये है कि जो विकास करेगा सिर्फ वोट उसी को ही जाएगा। जी, एक ये भी है कि अब वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और तमाम दिल्ली के जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं वो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। सारे नेता जो बाहर निकल कर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग है या इससे ज़्यादा कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये थ्योरी सब लोग दे रहे हैं, इलेक्शन की जो एग्जिट पोल्स की थ्योरी है। इसके अलावा जो तमाम जानकार हैं उनका ये मानना है कि कौन सा दल इसके आगे पीछे हो सकता है। खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमारी जो बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको हम कह सकते हैं, कि उनका खुद का मानना है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वोट अगर गया तो आखिर गया किसके पक्ष में। जी, बीजेपी को कोई बोल रहा है कि वो पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, उनका ये क्या मानना है। जीपीपी का फैक्टर लोग अलग बताते हैं। फिर कांग्रेस का ये दावा है कि जो फ़ायदा है वो उनको मिला है। तो ये जो थ्योरी है, मुझे लगता है ये 20 तारीख के बाद ही होगी। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं वो जो दावे कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई किसी बात पर एक मत नहीं है कि ये वोट आखिर गया किसके, और सब इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख का काउंटिंग का। जी, जनता के अंदर किस तरह की सुगबुगाहट आपको देखने को मिल रही है? जनता किन मुद्दों को लेकर ज्यादा आंदोलित है, उद्वेलित है? ये वही आपको मैंने बताया कि ये असमानता दिखती है गुजरात में। देखिए, शहरों में और जो पिछड़े इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, उनकी कुछ नाराज़गी है। गुजरात में हमने अहमदाबाद में कुछ बात की, जो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं उनके मुद्दे कुछ अलग हैं, जो सरकार से कुछ और चीज़ चाहते हैं। तो ये असमानता लोगों के विचारों में भी है और लोगों के रहन सहन में भी है। तो उसका फ़र्क जरूर आज इस होने वाले मतदान में पड़ा है, पहले और दूसरे दौर में जो हाई वोटर टर्नआउट हुआ है। लेकिन वही मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि इसका जो फैसला है वो बहुत कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में गया है। असल में पंचानन, एक ये भी देखने को मिलता है कि जो अगर हाई वोटर टर्नआउट होता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा हावी होता है। लेकिन क्या आपको लोगों से बातचीत करते हुए ये महसूस हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर इसके उलट भी कुछ हो सकता है और मोदी के कामकाज के 10 साल के कामकाज को समर्थन देने के लिए लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकल कर आ रहे हैं? दोनों ही बातें सामने आ रही हैं। अहमदाबाद शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर समर्थन नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जब आप ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, जब दूसरे जैसे कच्छ हो गया, उस इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर विचारों में लोगों की असमानता है। और एक वर्ग ऐसा है जिनका दावा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन जो शहर की अगर बात करें तो शहर में ये नज़र आया कि लोग विकास को चाहते हैं और उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि दो अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पे नजर आती हैं, लेकिन वोट किसको गया मतदाता इसको जाहिर नहीं करना चाहता, वो शायद उसके मन में ही है। जी, और वोट किसको गया इसका भी खुलासा जल्दी हो जाएगा 48 घंटे के भीतर, यानी 20 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी सारी कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए पंचानन। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग आज खत्म हो गई और इसके साथ ही 13वीं विधानसभा का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। मतदान शांतिपूर्ण रहा और हिंसा की अब तक कोई खबर नहीं है। प्रदेश में पहले दौर की तरह ही मतदाताओं ने इस बार भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें गुजरात के अलग अलग शहरों की हैं, जहां मतदाता अपने वोटिंग अधिकार के लिए जागरूक दिखाई दिए। सुबह 8 बजते ही अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पर बड़ी तादाद में मतदाता नजर आए। राज्य में ज्यादातर जगह मौसम साफ था, लिहाजा मतदाताओं की उमंग देखने लायक थी। मैंने पहली बार इस बार वोट किया है और आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वोट दिस। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बिकॉज जो भी वोट करूंगी वो मैटर करेगा इन फ्यूचर फॉर 5 years, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड। मायने रखता है, हमारा एक वोट भी मायने रखता है, इसलिए हमने वोट किया। फर्स्ट टाइम किया तो अच्छा लगा हमको। पहली बार वोट करने वालों में जो उत्साह था उतनी ही उमंग बुजुर्गों में भी दिखी। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोट देने का अधिकार तो जनता को होता ही है, तो वो वोट देना चाहिए ही। वोट अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर जो वोटिंग होए तो जो डुप्लीकेट का वोटिंग है वो नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना है कि मेजोरिटी जो वोटिंग करो तो बोगस वोटिंग नहीं हो सकता है। 70 से 80 हो सकता है, इतना अच्छा है। राज्य के करीब 23,500 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। आखिरी दौर के 820 उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों की संख्या महज 49 है। महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में घर से निकलकर वोटिंग की। उत्तर, मध्य गुजरात
और कच्छ इलाके में हुई वोटिंग में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें दिखी। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। वोट सभी को करना चाहिए, वो कंपलसरी है। आज मैं वोट के लिए मैं सुबह 5 बजे उठी थी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। गुजरात के मतदाता इस बार भी वोटिंग के प्रति काफी जागरूक दिखे। पहले दौर के मतदान की तरह आज भी सुबह से लोग वोटिंग के लिए कमर कसकर तैयार थे। चुनाव माहौल बहुत अच्छा है और बहुत टकावारी भी बहुत बढ़िया आएगी और वो सब भाजपा की तरफ से आएगा। गुजरात में मैंने मेरा जब से मताधिकार शुरू हुआ सबसे एवरी वोटिंग में कर रहा हूँ। वोटिंग प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की आधुनिकतम तकनीक के जरिए नजर थी। वेब स्ट्रीमिंग के जरिए हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग की चौकसी थी। 20 दिसंबर को वोटों की गिनती है और चुनाव परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज शाम वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई और राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए यानी बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग, उनके कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों और साथ ही साथ प्रदेश की जनता को भी हाई वोटर टर्नआउट के लिए धन्यवाद दिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हुए सरकार के छोटे मोटे सभी व्यक्तियों का अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। गुजरात ने शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया कर करके गुजरात की साख को बढ़ाया है। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात के आखिरी दौर के मतदान में कई दिग्गज नेताओं ने आज वोट डाले और इनमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली के अलावा राज्य सरकार के कई बड़े मंत्री भी शामिल रहे। आखिरी दौर के चुनाव में सुबह से ही आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों के नेता भी वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। अहमदाबाद की मणिनगर सीट से उम्मीदवार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानिप में मतदान किया, जबकि नारायणपुरा से उम्मीदवार अमित शाह ने नारायणपुरा निष्कल स्कूल में मतदान किया। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने एसजी हाईवे स्थित चिमन भाई इंस्टीट्यूट में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट करने वालों में बीजेपी नेता नरहरि अमीन और लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने मतदान के बाद आज फिर अपनी और पार्टी की जीत का दावा किया। चुनाव में गुजरात की जनता हैट्रिक लगाएगी। गुजरात की जनता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। बीजेपी नेताओं के अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मणिनगर विधानसभा सीट से नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस की उम्मीदवार श्वेता भट्ट ने वोट डाला, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने गांधीनगर में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री दिनशा पटेल ने खेड़ा में मतदान किया। पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेन पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या एलिस ब्रिज से गुजरात परिवर्तन पार्टी की उम्मीदवार हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो किसी हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वो एलिस ब्रिज की जनता के लिए काम करना चाहती हैं। मैं कोई एक्सपेक्टेशन, चैलेंज, हार ऐसा कुछ भी सोच के ही नहीं आई हूँ। मेरा एक संदेश है, वो ही लेके आई हूँ जो एलिस ब्रिज की जनता की अदालत में मैंने जनता अब तय करे कि हरेन पांड्या की हत्या के केस में सत्य और जो भी बात है न्याय, दोनों की बात का फैसला अब एलिस ब्रिज की जनता के बीच मैंने लाके रखा हुआ है। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने पहले दौर के भारी मतदान पर संतोष जताया। उन्होंने कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा किया। 17 साल का बीजेपी का शासन जो है, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं कि हमको क्या मिला, तो जनता के पास कोई जवाब नहीं है कि शासन ने हमको क्या दिया सिवाय एडवर्टाइजमेंट या खुद का मार्केटिंग। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से, वेरी कंफर्टेबल मार्जिन से कांग्रेस का बहुमत होगा। इनके अलावा राज्य सरकार के भी कई मंत्रियों और दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आखिरी दौर में मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में 13वीं विधानसभा के चुनाव के लिए रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पहले दौर के बाद आखिरी दौर में भी भारी तादाद में लोग मतदान करने पहुंचे। गुजरात में 12 जिलों की 95 विधानसभा सीटों पर आज लोगों ने काफी उत्साह से मतदान किया। वोटिंग शुरू होने के 1 घंटे के अंदर राज्य में 6.7% मतदान हुआ, लेकिन धूप निकलने के साथ ही मतदान की रफ्तार में और तेजी आई और अगले 2 घंटे में मतदान प्रतिशत बढ़कर 21% तक पहुंच गया। इसके बाद के 2 घंटों में वोटिंग में काफी उछाल देखा गया और 1 बजे तक 38% मतदान रिकॉर्ड किया गया।
दोपहर बाद भी मतदान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही और 3 बजे तक 55% लोग वोट कर चुके थे। गुजरात में इस बार बढ़े वोटिंग प्रतिशत को लेकर चुनाव आयोग काफी खुश है। पहले दौर में भी राज्य में मतदान का रिकॉर्ड बना था। 13 दिसंबर को पहले दौर के चुनाव में प्रदेश में 70.75% वोटिंग हुई थी। बीते विधानसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए तो ये प्रतिशत काफी ज्यादा है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में लगभग 60% वोटिंग देखी गई थी। बढ़ी वोटिंग को लेकर राजनीतिक पार्टियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसे सत्ता विरोधी लहर मान रही हैं, जबकि बीजेपी का मानना है कि पार्टी को फिर से जीत दिलाने के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और आखिरी दौर के मतदान के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोरवाडिया से हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने खास बातचीत की। गुजरात में मतदान खत्म हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोरवाडिया जी। मोरवाडिया जी, क्या अनुमान है आपका? देखो, गुजरात में जिस तरीके से मतदान हुआ वो गुजरात की स्थापना के बाद सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ हो रहा। कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ 3% का फासला है सरकार बनाने के लिए। लास्ट टाइम तो 2007 में यही रहा था। जो भी फैसिलिटी कांग्रेस के शासन में जनता को मिलती थी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, 100 यार्ड प्लॉट, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो हाउसिंग बोर्ड के मकान, जो आपने बातें गिनाई, गुजरात सरकार जो सत्तारूढ़ सरकार है, तो आपको लगता है कांग्रेस इस बात को कन्वे करने में कामयाब हो पाई वोटर्स को? इसलिए ही मतदान हुआ है। कामयाबी जब हुई, इसकी वजह से लोग ये सरकार को गिराने के लिए मैदान में आ गए और हमें कल्पना नहीं थी कि इतनी मात्रा में लोग बाहर आएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है, जो विश्लेषक हैं वे मानते हैं कंफ्यूजन की स्थिति है, किसके पक्ष में गया कुछ कह नहीं सकते। क्या अनुमान है? जिस क्लास ने वोटिंग किया उससे अनुमान लग सकता है किस क्लास ने वोटिंग किया। सबसे ज़्यादा फार्मर्स ने वोटिंग किया, आदिवासी ने किया, दलित ने किया, झुपड़पट्टी में रहने वालों ने किया, माइनॉरिटीज़ ने किया, यूथ और वीमेन ने किया। जो दुखी लोग हैं सभी लोगों ने वोटिंग किया और ये वोट है, कांग्रेस का वोट है। ये आखिरी सवाल है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस इस पोजीशन में आ सकती है कि सरकार फॉर्मेशन करे, तो कुछ जीपीपी से कभी आप करेंगे सहयोग? हम तो अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रहे हैं। जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत करके ये सरकार बनाएगी। तो ये थे अर्जुन मोरवाडिया, जिनका ये दावा है कि अगर सरकार जो है सिर्फ उनकी ही नहीं, गठबंधन से नहीं, पूरी कांग्रेस की बहुमत से आएगी। अहमदाबाद में कैमरा गजेंद्र के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और गुजरात में मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। गुजरात में 2 दौर में हुई वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए और वहां पर भी पार्टियों के बीच दावों को लेकर रसाकशी चल रही है। बीते चुनाव में दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। आने वाले दिनों में यानी 20 तारीख को अब नतीजे सबके सामने होंगे। गुजरात में महीने भर से चल रहा चुनाव का उत्सव आज थम गया। 12 जिलों की 95 सीटों के लिए आज हुई वोटिंग के साथ ही जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन जीतने के दावों का दौर अभी थमने की बजाय तेज हो गया है और प्रदेश की हर बड़ी पार्टी ये उम्मीद जता रही है कि चुनावी मैदान में वो बाजी मार ले जाएगी। गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ की जनता विकास पर मोहर लगाएगी और एक बार फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मुझे उस पर हंसी आती है। 20 तारीख तक राख देखिए। आज जो बड़ी बार मात्रा में वोटिंग हुआ है, वोटिंग से प्रतीति हो चुकी है कि इस दफा वो इतनी उसकी करारा हार होगी कि शायद इतनी प्रतिनिधिजनक हार कभी किसी की पार्टी की नहीं हुई है। बीते चुनाव के लिहाज से देखें तो गुजरात में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा, लेकिन इस बार जीपीपी के आने से समीकरण दिलचस्प हो गया है। साल 2007 में गुजरात की कुल 182 सीटों में से बीजेपी ने 117 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 59 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी की झोली में 3 सीटें आईं और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। जेडीयू के कब्जे में 1 सीट आई थी।
इस आंकड़े के हवाले से देखें तो पश्चिमी राज्य में लोगों को दिलचस्प नतीजे की उम्मीद है। इसके अलावा बीते महीने हिमाचल प्रदेश में हुई वोटिंग को काफी समय बीत चुका है, लेकिन वहां अभी वोटों की गिनती नहीं हुई है। हिमाचल में भी प्रमुख पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में कुल 68 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 41 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 23 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि निर्दलीय के हिस्से में 3 और बीएसपी को 1 सीट मिल पाई थी। 20 दिसंबर यानी गुरुवार को दोनों राज्यों के वोटों की गिनती होने वाली है और उस दिन पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने किस पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और लोकतंत्र 2012 में फिलहाल इतना ही। अब सभी को इंतजार है जब मतपेटियां खुलेंगी 20 तारीख को, तब किसकी जीत सामने आती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।